दर्शकों, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। तो हमारे साथ में है अभी हमारे टीम के मेंबर पंकज जी, जो अभी सलूमगढ़ से लौटे हैं, जहां बाप पार्टी का धरना दिया गया था। तो मेरे बहुत सारे सवाल इनसे हैं, तो इनसे पूछते हैं। पंकज जी, पहले आप क्या बताना चाहेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ? धरने का तो एक्सपीरियंस किसी का अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ रात रात भर आपको जागना भी पड़ता है, भागना भी पड़ता है, इधर उधर दौड़ना भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, धरने के अंदर हमेशा ये डर लगा रहता है कि कानूनी कार्रवाई जो होती है, जैसे लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस हो गया, बारिश जो पानी होता है। और अभी वाले धरने में बारिश का सबसे बड़ा रोल रहा है कि वहां पर बार बार गीला हो रहा था, बारिश आ रही थी, लोग भीग रहे थे, हम भी भीगे हैं। तो धरने का एक्सपीरियंस तो किसी का भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप वहां पर 4 दिन रहे, तो आपको क्या लगता है कि कौन गलत है और कौन सही है? देखिए, गलत सही की बात हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाला, क्योंकि ये कानूनी एक तरीके से मुद्दा बन चुका है और कानून बेहतर तरीके से इसकी जांचबीन करके इसमें फैसला ले सकती है। देखिए, ये जरूर गलत है कि विधायक को धमकी मिली, और कुछ धमकियां इधर से भी, मतलब ऐसा बताया गया कि इधर से भी धमकियां कन्हैयालाल मीणा को दी गई है। तो धमकियां जो मिली है वो बिल्कुल सरासर गलत है, चाहे किसी को भी मिले, बीएपी के लोगों को मिले या फिर बीजेपी के लोगों को मिले। उसमें गलत जो धमकियां देने वाले लोग हैं, कमेंट में धमकियां नहीं देनी चाहिए, तो उनके ऊपर शायद कार्रवाई हो भी चुकी है, ऐसी खबरें भी बाहर आई है। और थावरचंद डामोर की तरफ से और प्रशासकों की तरफ से कहा गया है कि वहां पर टीचर थे जो उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो ये चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। और कन्हैयालाल मीणा और उस तरफ से ये कहा गया कि भाई हमने इनको नहीं बुलाया था। तो ऐसी चीजें हो रही है। तो कानून जो है हमारे देश में, वो इसकी जांचबीन करेगा और सही कौन है कौन गलत है ये बताएगा। हम कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और अक्सर हम धरनों में उग्रता देखते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये धरना शांतिपूर्वक कैसे, अनुशासित तरह से कैसे चल रहा है? देखिए, धरना अनुशासित तरीके से चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। बिल्कुल अनुशासित तरीके से चल रहा है, क्योंकि वहां पर 3-4 लीडर ऐसे हैं जो कि इस पूरे धरने को ही एक तरीके से कह लीजिए कि हैंडल कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जिनमें मैं बता दूं कि सलूमगढ़ के जो विधायक प्रत्याशी थे, जीतू कटारा, वो हैं, और एक सुनील मैडा करके हैं, और उदयपुर सांसद प्रत्याशी जो बीएपी की तरफ से थे प्रकाश चंद बूझ है, और नीलेश, आगे सरनेम क्या लगाते हैं उनका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन नीलेश जो कि थावरचंद जी के साथ में ही रहते हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सारे ही कार्यकर्ताओं को। और सबसे बड़ी बात, जब भी वो भाषण दे रहे हैं, एक बात जरूर बोल रहे हैं कि हमको इस धरने को बिल्कुल ही कहीं ना कहीं अहिंसात्मक बनाना है, और हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब रोड छोड़ दिया गया, साइड में बैठ गए हैं, तो गाड़ियां भी आ रही जा रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है पूरा ही धरना सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। और बार बार जो है वो जीतू कटारा हो गए, या फिर नीलेश जी हो गए, या फिर प्रकाश चंद जी बूझ हो गए, भाषण देते हैं और भाषण में ये जरूर कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को कोई भी किसी तरह से परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। और इनके अलावा और भी उन लोगों ने क्या कहा जो भी धरने में शामिल हुए थे? इन्होंने और क्या क्या कहा? देखिए, धरने में अभी तक जो है कांतिलाल रोत शामिल हुए थे। तो कांतिलाल रोत आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई उनको बताया गया कि 2-3 मांगे मान ली गई और किसी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो कांतिलाल रोत ने कहा था कि भाई अगर कल आए थे वो, तो अगर आज की बात करी थी उन्होंने कि अगर आज कोई फैसला नहीं आता है तो 13 तारीख को एक महाआंदोलन कराया जाएगा। उसके अलावा जयकृष्ण पटेल आए थे, उन्होंने कहा था कि जब तक धरना चलेगा मैं थावरचंद डामोर के साथ बैठा रहूंगा। और ऐसे ही वहां के सांसद प्रत्याशी है प्रकाश चंद बूझ, रमेश महिड़ा आए थे। रमेश महिड़ा ने बहुत सारे सवाल उठाए प्रशासन के ऊपर भी, और बहुत सारी उन्होंने बातें करी। और ऐसे बहुत सारे जो है लोग आते रहे हैं वहां पर। कमलेश्वर डोडियार आने वाले थे, लसाड़िया, उन्होंने एक एफबी पे पोस्ट भी डाली थी, लेकिन वो क्यों नहीं आए इसका कोई पता नहीं है। और ऐसी चीजें अभी तक वहां पर हुई है। पुलिस की तरफ से वहां पर कैसी कार्रवाई रही है? देखिए, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। बहुत बढ़िया मुझे लगा कि पुलिस अपना बखूबी काम निभा रही है वहां पर। जो पुलिस का काम है सुरक्षा देना उस पूरे ही धरने को, या फिर ऐसा कुछ भी उपद्रव ना हो, या फिर किसी को चोट ना पहुंचे, या किसी को हानि ना पहुंचे। लेकिन एक चीज जो है वो ऐसा बताया गया वहां पर कि हमने तो नहीं देखा हालांकि, लेकिन बीएपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वीडियोस के अंदर भी है, फोटोज के अंदर भी है। और वहां पर एक चीज को लेकर बवाल हुआ कि किन्हीं 1-2 लड़कों को वहां पर शायद पुलिस की ड्रेस में नहीं थे, मतलब सिविल में थे कोई पुलिसकर्मी, और उनके द्वारा उनको चाटे वाटे मारे गए हैं, मतलब थप्पड़ वगैरह लगाए गए हैं। ऐसी बातें सामने आई है। उसकी भी सत्यता की जांच कर रहे हैं अधिकारी जो भी, उनके लिए भी शायद टीम बनाई गई है। तो बाकी तो पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा रवैया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में उनको थप्पड़ वप्पड़ मारी गई है। तो ये जरूर निंदनीय है। पुलिस जो कानून बनाने में, कानून के रखवाले होते हैं,
अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये जरूर निंदनीय है। बाकी पुलिस वाले अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पूरे ही धरने को सफल बनाने में कहीं ना कहीं वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। धरने में सफल बनाने में मतलब कि किसी को चोट ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, किसी के मतलब वहां पर उपद्रव ना हो और किसी को किसी तरह की हानि ना पहुंचे। मतलब राजकुमार रोत जी भी इस धरने में शामिल हुए थे या होने वाले हैं? राजकुमार रोत अभी तक शामिल नहीं हुए, लेकिन 13 तारीख यानी कल महाआंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे दी है। फेसबुक पे पोस्ट मतलब कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाल दी है कि 13 तारीख को मैं आ रहा हूं, लगभग 11 बजे से वो आ जाएंगे, ऐसा उनकी पोस्ट के अंदर बताया गया है। और राजकुमार रोत के आने के मायने ये हैं कि अब शायद इस धरने में कुछ ना कुछ जरूर फैसला आने वाला है। तो दर्शकों, मैं हूं कृतिका शाह और ये है पंकज जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर और इस धरने को लेकर, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।